विक्रम जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है जो उमाकांत मिश्रा कह रहे हैं कि अगर नए जांच अधिकारी, उनकी ओर से ये कहा जाएगा कि मैं तो समीर वानखेड़े की भी मदद लूंगा, तो सवाल यह है कि फिर उनको किनारे क्यों किया गया अगर उन्हीं की मदद से आपको अपनी जांच आगे बढ़ानी है? चित्रा जी, ये बात सांकेतिक होती है, इसको कृपया भली भांति समझ लिया जाए। इसको हम लोग अपने तफ्तीश में कहते हैं शामिल तफ्तीश। इनसे मदद लेना नहीं, इनसे जो अब तक विवेचना की गई है चरणबद्ध तरीके से, उसमें आपने क्या किया, कैसे किया और मीडिया में बात कैसी है, उस चीज को एक बहुत शरीफाना तरीके से ये पूछ लेना कि अब तक आपने किया क्या है और उसमें अगर कोई कमी है उस कमियों को एक्सप्लेन कीजिए, और अगर इसमें कोई आपके पास सूचना थी मुखबिरी की, वो सब बातें का खुलासा नहीं किया जाता है। लेकिन ये गंभीर बात है, अगर आरोपी भी है तो उसको भी हम उसमें शामिल करते हैं विवेचना में। उसको कहते हैं कि विवेचना में सहयोग प्राप्त करना, ये नहीं कि विवेचना उनके माध्यम से करवाना। ये हमारी कोई मोहताजी है, डिपेंडेंस से उन समीर वानखेड़े के ऊपर कि हम उनसे विवेचना में अपनी कोई मदद लेंगे। ये बहुत ही शिष्ट तरीका है कि हम मदद लेंगे, वरना अगर मुझे कहना होता कि आपने अब तक जो किया है हम उसकी समीक्षा करेंगे, वो भी होता है कि शामिल तफ्तीश होना। अगर आपने जितनी विवेचना की है, आपके सूत्र क्या थे, चरणबद्ध तरीके से आपने राय मशवरा किससे किया, ये भी हम विवेचना में शामिल करेंगे। इसको भी कहते हैं शामिल तफ्तीश। और ये तमाम चीजें चित्रा जी इसीलिए होती हैं कि अब तक चरणबद्ध तरीके से जितनी विवेचना की है ना, उसके बारे में जानकारी कर लें। मेरा मशवरा होगा कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, विशेषकर हाई प्रोफाइल केस में, मीडिया की से अपनी दूरी बना करके रखें। बायां हाथ न जाने दाहिना क्या कर रहा है, जल्द से जल्द ऐसी विवेचना कर ले कि जो कि कानून की परिधि में 24 कैरेट सोना हो और किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले, जो कि पिछली विवेचना में मिला था कि हमने खुद मौका दिया था लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं। इसके मौके नहीं आने चाहिए और उसके बाद कोर्ट के सामने किस तरह का मौका आपने कहा? नहीं, एक सेकंड सर, विक्रम सिंह जी, आपने कहा कि पिछली विवेचना में हमने खुद ही मौका दे दिया था लोगों को हम पर उंगली उठाने का, तो किस तरह का मौका दिया गया था जिसकी वजह से कटघरे में एनसीबी के अधिकारी आकर खड़े हो गए? आप जाएं क्रूज के ऊपर अगर जो बरामदगी हो रही थी, गवाहों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे। अरे आप इंडिपेंडेंट गवाह ले जाते। नंबर 2, जो आपकी बरामदगी हो रही थी उसकी वीडियोग्राफी हो सकती थी। बाकी तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, उसमें कैसे करना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि किस तरीके की आलोचना करना तो बहुत आसान है, लेकिन त्रुटियां सबसे हो जाती हैं। लेकिन उसके ऊपर इसलिए एक वरिष्ठ स्तर के आईजी स्तर के अधिकारी संजय सिंह आए हैं जो कि इसके बारे में कार्रवाई करेंगे और देखेंगे कहीं कोई चूल या कोई कमी थी तो उसको त्रुटि को दूर करेंगे। लेकिन जब इस प्रकार की विवेचना होती है तो कानून के नजर से हम हर चीज ऐसी पुख्ता कर ले कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ना रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। पीके जैन साहब, पूर्व एडीजी महाराष्ट्र के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, सीधे आपके पास आते हुए, छोटे छोटे मामलों में भी हम सब ने देखा है कि किस तरह से आजकल वीडियोग्राफी की जाती है, क्योंकि सभी के हाथों में मोबाइल की उपलब्धता है। लेकिन इस पूरे मामले में उतनी ही खबरें सामने आती थी जितनी एनसीबी के अधिकारियों की ओर से व्हाट्सएप चैट या तमाम चीजें जो दी जाती थी मीडिया को। तो यकीनन विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने खुद ही त्रुटियां की, इस वजह से कटघरे में आकर एनसीबी के अधिकारी खड़े हो गए। आप इसको कैसे देखते हैं? और समीर वानखेड़े को पूरे केस से अलग किया जाना, क्या आपको लग रहा है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा इस पूरे मामले पर? हेलो पीके जैन साहब, आपसे ये सवाल है। जैन साहब, आपसे ही ये सवाल है। आपकी आवाज बीच में चली जाती है, सिग्नल जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है इस वजह से। उमाकांत मिश्रा जी, मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब आप जल्दी से दे दें, उसके बाद मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगी। वीडियोग्राफी हो सकती थी अगर हम हाई प्रोफाइल इतने बड़े क्रूज पर जाकर छापेमारी कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरें सामने आती हैं, तो सीधा सा सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसी दिन से आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और फिर जब सेल्फी आ जाएगी उसके बाद तो मामला बिल्कुल अलग ही हो जाता है। जी चित्रा जी, ये बात तो जाहिर है साहब से कि जो विटनेसेस ने और जो इन्फॉर्मर ने, क्योंकि ये एक पहला केस मैंने देखा कि जो इन्फॉर्मर आके खुद ये बोल रहा है, टीवी में बोल रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। बिल्कुल। तो या विटनेसेस में जो ये है कि जिस हिसाब से वो फ्रीडम एनसीबी ऑफिस में वो ले रहे थे, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनको यही कहा जाता है, यही ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई कभी भी इन्फॉर्मर और विटनेस ये दोनों को इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्टली शरीक होने मत दो, सो दैट दे स्टार्ट इंटरफियरिंग द बिजनेस और दे वांट टू एक्सप्लॉइट इफ एट ऑल। दैट अपॉर्चुनिटी जो है कभी नहीं देना चाहिए। तो ये जो पहले विदाउट एनी काइंड ऑफ अल्टीरियर मोटिव अफसरों के पार्ट में ये हो जाता है कभी कभी, लेकिन नॉर्मली ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से ही बाकी सारे का तूर पकड़ा।
इसी से ही उनको ईंधन मिला कि भाई ये ऐसा कुछ हो सकता है, जो कि बाद में सच साबित हुआ। क्योंकि वो सारे जो चीजें वो कर रहे थे एनसीबी दफ्तर में, उसी को दिखाते हुए उन्होंने, जो प्रभाकर सेल ने जो किया या शाम डिसूजा ने बाद में जो उसको कंफर्मेशन दिया कि हाँ ऐसा हुआ है, तो दैट इज चेंज। वही सब चीज का जो है एक एलिगेशन में कुछ सत्यता लाया, जिसके लिए कि अभी आज ये टीम भी चेंज हुआ और बाकी ये 6 केस भी उनके हाथ से गए और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़े केयरफुली शुरू करेंगे। हमें तो आशा है कि वो इन्वेस्टिगेशन को नई सिरे से देख के एक बिल्कुल जो भी अप्रोप्रिएट है कानून फैक्ट के बेसिस पे जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स है जो ये है उसको एक निष्पक्ष ये जांच करेंगे, और अगर मानो सही दिशा से चल रहा है तो चलेगा, उसमें कोई ये नहीं है। क्योंकि एनसीबी के लिए तो अनदर केस है, ये तो मीडिया अटेंशन है, ये है, इसीलिए ये सारे बातें हम देख रहे हैं, लेकिन एनसीबी के लिए एनी अदर केस।